दोस्तों स्वागत है। ये कोर्स का सेकेंड लास्ट डे है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने टेंडर सबमिट कर दिया है और वह टेंडर आपको लगता है कि गलती से आपने कोई पेपर छोड़ दिया है या पेपर नहीं डाला या गलत पेपर डाल दिया है तो उसे कैसे सही किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आइए, रीसबमिट में आइएगा। माई एक्टिव बिट्स के आने के बाद माई रीसबमिट में जाइएगा। रीसबमिट में आने के बाद आपको यहाँ दिखेगा कि कौन में किस चीज़ में आपने गलती किया है। वहाँ जाके आपको रीसबमिट करना होगा। या आपने DDFD का गलत नंबर गलत लिख दिया है या आपने कोई अपलोड डॉक्यूमेंट छोड़ दिया है। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना छोड़ दिया है तो उसमें आपको इसमें आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि अब क्योंकि जो टेंडर भरने का काम है बहुत शांति वाला काम है और अगर आपका ध्यान इधर उधर जहाँ कुछ भी होगा तो इसमें गलती हो सकता है। इसलिए आपको बहुत सीखने की इसमें ज़रूरत है और ध्यान से देखिए कैसे कैसे किया जाता है, जिससे फ्यूचर में आपको कभी किसी चीज़ का दिक्कत ना हो और इस कार्य को आप आसानी से कर सकें। देखिए अभी जावा रन कर रहा है और सेम टू सेम फिर से वही प्रोसेस में आपको गुजरना होगा अगर जिसमें आपने गलती किया था। लेकिन एक चीज़ भरने के लिए आपको फिर से लगा तो सारे चीज़ भरने होंगे अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कोई छोड़ दिया है तो। और दोस्तों आप जितना हाई स्पीड इंटरनेट का व्यवस्था अपने पास कर सके वो जितना बढ़िया रहेगा। जैसे अब आपको शुरू से NIT, टेंडर फॉर्म, टेंडर डॉक्यूमेंट और POQ सारे चीज़ अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ा है तो आइए फिर से चलते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट में अटैच कर दिया है। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर टू अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके साथ ही अगर भविष्य में आपको अपलोडिंग में या सबमिट फ्रीज करने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कॉल करके आप हमसे जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या कारण है और क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं NIT अपलोड हो गया है और मैं इसमें करेक्शन करके फाइल सेव किया हूँ, उसे भी अब धीरे धीरे करके अपलोड कर देता हूँ। देखिए ये भी अपलोड हो गया, ये भी राइट साइन हो गया। अब टेंडर डॉक्यूमेंट को भी मैं अपलोड कर देता हूँ और अब मैं BOQ को अपलोड कर देता हूँ। BOQ आ गया। तो दोस्तों जैसे कि आपको BOQ अपलोड हो गया है, अब इसे आपको साइनिंग करके सबमिट करना होगा। बिट सबमिट फिर से फ्रीज करना होगा। पहले ये सिस्टम नहीं आता था कि इसे रीसबमिट करने, एक बार सबमिट फ्रीज करने के बाद आप इसे नहीं कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे दिक्कत होने के बाद जब देखा कि लोगों में काफ़ी कंप्लेन आ रहा है क्योंकि टेंडर भरने का प्रोसेस काफ़ी लंबा और काफ़ी पेचीदा होता है, इसलिए इसे रीसबमिट करने का ऑप्शन लागू किया गया। और दोस्तों यही है ऑप्शन जिसे आप रीसबमिट कर सकते हैं
और ऐसे करने से आपके टेंडर में हुई गलती को आप रोक सकते हैं। हम क्योंकि टेंडर का प्राइसिंग होता है, एक टेंडर को 5 से 10 हज़ार रुपये का प्राइस होता है और छोटे वाले में 1 हज़ार का रहता है रेट। लेकिन ऐसे में साथ साथ में केवल फीस ही नहीं, कितना सारा मेहनत डूब जाता है। और आप हो सकता है कि अगर गलती टेंडर भर दे तो बेरोज़गार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप या रीसबमिट का सीख लीजिए, जिससे कहीं गलती हो तो फिर इससे में आप उसे सुधार सकें, क्योंकि गलती होना एक आम बात है और कभी भी किसी से भी गलती हो सकता है। तो अगर आपको टेंडर भरने में ये सब गलती हो गई है तो रीसबमिट का ऑप्शन आता है, जिसमें जा कर के आप रीसबमिट कर सकते हैं और टेंडर को भर सकते हैं। देखिए, इसे साइन अप एंड के लिए साइन अप करना होगा। उससे कंप्लीट हो जाने के बाद और देखिए, इसमें कभी भी आप टेंडर भरने जाएं तो एक बार आप जब टेंडर भर लीजिएगा तो आपको आसानी होगा। प्लस जब भी NIT फॉर्म, टेंडर डॉक्यूमेंट जैसे सब लिखा गया है वो सबको स्मॉल लेटर में और स्पेस ना दे करके ही कोशिश कीजिए लिखने का। और नंबरिंग का उपयोग कम कीजिए, क्योंकि कभी कभी कहीं पे होता है कि वो ना अपलोड नहीं होता है। ये सब चीज़ें बात ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमारे नंबर में आप कॉल करके आसानी से पूछ सकते हैं। आप कभी भी कॉल करके पता कर सकते हैं कि कैसे इसे भरा जा सकता है। और आप इसमें आसानी से देखिए कैसे कैसे इसे फिर सबमिट किया जाता है। आपको एक बार इसे सीख जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इसमें लिख दिया सक्सेसफुली का आ गया है, तब ऐसे आप ओके कर दीजिए। और दोस्तों देखिए, आपका हो चुका है। अब यहाँ पे सबमिट या फ्रीज का ये मांग रहा है, आप इसे सबमिट कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए। और एक बात याद रखिए, आप 2 बार ही सबमिट या फ्रीज कर सकते हैं। अभी के टाइम पे 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक बार आप जैसे भरे, फिर एक बार गलती किए तो फिर भरे, फिर गलती किए फिर भरे, लेकिन तीसरी बार ये नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी भरने से पहले 2 बार ही आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसका उपयोग अच्छे से कीजिए। और भविष्य में हो सके ये अपडेट हो सकता है, तो आप इसी तरह के सीख सकते हैं। और लास्ट वीडियो जो रहे